Openbaar Ministerie ने hoger beroep instel किया है Daniela Feira के vrijspraak के खिलाफ, जो voormalig hoofd है Directoraat Nationale Veiligheid के. Krijgsraad oordeel किया था कि काफी सबूत नहीं था कि फेरा ने हुक्म दिया था या मेडप्लेगर थी. फैसलिंग जो हुआ था अप्रैल की 16 तारीख साल 2020 में. Krijgsraad president Cynthia Falstein-Montnor का मानना है कि ऑब्जेक्टिव aanwijzingen नहीं थे एक DNV operatie के लिए. इनके निर्देशन में भी जो इल्जाम था onbevoegde verstrekking wapens और wapenpasjes का, ये भी कायम नहीं था क्योंकि एक स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस है DNV के अंदर. फेरा को सभी vervolging से ontslag कर दी गई है. होकर बरूप के साथ ये साक अभी डेफिनेटिव नहीं हुआ है. हॉफ दोबारा फेतन को beoordeel करेगा. RBTM medewerkers ने फरवरी के 3 तारीख को गनसे में verdachte AA alias Manini को गिरफ्तार किया है. इसने एक Goudveld पर न्यू कॉफी कम में एक बेंजीन फ्लैश ब्रांड के रूप में Gouddelver दे के और फेंका है. एक फरमेंद Goudroof के सिलसिले में 27 ग्राम का. स्लाख्तऑफर को चोट लगा है और उन्हें ब्रॉन्सवेग से AZP के ओर फरफूर की गई है. आनखिफ्त के बाद फरदख्त को ओवरड्राग कर दी गई है और ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ ओवरलेग करने के बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया है. zware gewelds और brandstichtingsfeiten के लिए छानबीन के दौरान जो ऑथोरिटेटन के जरिए की जा रही है. न्यू निकेरी का सिपाही 37 साल का RR को गिरफ्तार किया है स्वार मिसहैंडलिंग के लिए एक 64 साल के आदमी की. स्लाख्तऑफर एक ब्लूदंडहोफ 1 के साथ सिपाही के पास गए हैं नालिश करने के बाद. ये हादसा हुआ है AA गिरजा सिंह स्ट्रात में. ब्यूरन रूसी के दौरान में फरदख्त एक घर के अंदर आए हैं और बगैर कोई वजह स्ट्रोमकाबल के साथ पीटा है. ये स्लाख्तऑफर को इलाज की गई है स्पुतएइसende hulp मुंगरा मेडिस सेंट्रम का. वहां पर स्ट्रोमकाबल को बसलाख में ले लिया गया है और फरदख्त को जेल में डाल दी गई है. 50 साल डिप्लोमेटिक betrekkingen के सिलसिले में जो सूरीनाम और ब्राजीलिया के बीच में है. मिनिस्टर मेल्विन बोवा buitenlandse zaken, internationale handel और samenwerking का सोमवार फरवरी की 2 तारीख को एक उजला groen boom लगाए है एक स्पेशल तैयार की गई बोटानिसे tuin ब्राजीलिया में. ये plechtigheid की गई है डिप्लोमेटिक vertegenwoordigers के हाजिरी में. बोवा benadrukt किया है जो gezamenlijke inzet है bosbehoud, duurzaam bosbeheer और mondiale klimaatactie का. ये पेड़ जो है ये सिंबोलिसेर कर रहा है gedeelde waarden और जो langdurige samenwerking है दोनों देशों के बीच में. कई स्कूलों सूरीनाम में जूझ रहे हैं स्ट्रक्चरल समस्याओं के साथ, खास करके stroomvoorziening और sanitaire faciliteiten को लेकर के जो onderwijs प्रोसेस को verstoor कर रहे हैं. ओपनबार स्कूल सोनी पॉइंट 2 पर जब से आग लगा है अप्रैल साल 2024 में, तब से वहां पर aanhoudende hinder है. onderwijs minister Dirk Curry कहता है कि herstel elektriciteit का और जो रेनोवेशन है toiletgroeten का इनको prioriteit है. मिनिस्टर कहता है कि technische aanpassingen की जा रही है लेसन और tijd इसे नॉर्मल जारी करने के लिए. Directeur Centrum voor Democratie en Rechtspleging Escole फरवरी की 4 तारीख को बिब्लियोथेक मैनेजर S Hasselbank के साथ में बंडल न्यू burgerlijk wetboek wetsgeschiedenis के साथ में Hof van Justitie को overhandig किया है. ये पब्लिकाtie को ontvangst में लिया गया है Hof president E Rasselbaks और rechters E Lachicharan और D Seuratan के जरिए जो लीडर है मैनेजमेंट टीम का. ये न्यू burgerlijk wetboek
का आमनामा हुआ है अगस्त साल 2024 में और मई के पहली तारीख साल 2025 में इन वर्किंग हुआ है। ये bundel एक अहम naslagwerk है civiele rechtspraak को ondersteun करने के लिए। Auteur है P.H. Veling, Stichting Vrienden van Surinaams Recht के साथ में मिलकर। कोalitie के अंदर तनाव बढ़ रहे हैं voorstel को लेकर के कि और प्रोक्यूरर्स जनरल को aanstel किया जाए। छोटा कोalitie पार्टनर्स NDP का लेन फॉलो कर रहे हैं बगैर zichtbare tegenmacht। रोनी ब्रुnswijk ने एक बार फिर खुद को पोजिशनेर किया है tegenkracht के रूप में अपना steun नहीं देने से। एक एनालिस्ट कहता है कि ये voorstel जो है ये rechtsstaat का kern को छूते हैं और इसके साथ में जो रिस्को है बड़ा करते हैं politieke beïnvloeding को लेकर के openbaar ministerie का। अगर steun हट जाते हैं तो omstreden wetten जो है ये strand हो सकते हैं। पार्लियामेंटाire ब्लॉकाड काम कर रहे हैं रैम के रूप में जो machtsconcentratie है juridische constructies के जरिए। पुतिनी अतोम्पाई कहता है कि politieke inmenging openbaar ministerie में बढ़ गया है प्रेसिडेंट संतोखी के अंदर और इसको ये कपल कर रहा है जो फैसला ये है प्रोक्यूरर जनरल की। वो चाहता है एक meerkoppige OM के पास ताकि जो ताकत है वो एक ही शख्स के पास ना रहे। इसके साथ में वो टकराते हैं NPS का फ्रैक्सी लीडर पावीरो रेजो के साथ में जो इस मॉडल के खिलाफ है। भी जो होस्ट रेchtsinstantie है उसको लेकर के इन दोनों के बीच में फर्क है। अतोम्पाई के नजर में नीदरलैंड के पास aansluiting tussen fase है और पावीरो रेजो CCE को चुनते हैं। फेयरबोट MV कानावाइमा को फाट से निकाला गया है मरम्मत के लिए जिसके वजह से जो फरबिंडिंग है सूरीनाम और गुयाना के बीच रुक गया है। जो टेक्निस कहा जाता है ये एक चौड़ा पत्रोन जो है फालंद onderhoud और स्वेखन बलेट के अंदर गिरते हैं। फेयर फरबिंडिंग इकोनॉमी जरूरी है जबकि अल्टरनेटिव नहीं है और कम्युनिकेशन भी नहीं की जाती है। पहले भी बैकट्रैक को eenzijdig afsluit की गई है। कानावाइमा इसके साथ कोई हादसा नहीं है लेकिन एक सिम्टोम है reactief bestuur, gebrek aan planning और structurele bestuurlijke inertie का। चुनाव के दौरान सरकार ने वादा किया था कि पॉलिटिकल एलिट्स अपना प्रिविलेजेस को इनलीफर करते। 7 महीने गुजर गए हैं मक्स ओफरनामों के बाद और जो वादा की गई थी वो भी सब गायब हो गए हैं जबकि होगसलारसन अनफर्मिंदर्ड आगे चल रहे हैं। बलेट्समाकर्स जनता को पुकार करते हैं खद्दोत के लिए लेकिन खुद नहीं दिखला रहे हैं bereid है tot matiging। ये tegenstelling जो है ये एक बेल्ट फुट कर रहा है एक सरकार का जो प्रिविलेजेस को बहुत किया है और जिम्मेवारी को ontwijk कर रहे हैं। जो वादा की गई करेक्सी था onrechtvaardige beloning पर ये नहीं की जाती है जबकि इकोनॉमी से दबाव जनता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो बतौग था NPS असेंबली लेट पुतिनी अतोम्पाई का rechtelijke hervorming को लेकर ये बाजेर है historische verbondenheid Nederland के साथ लेकिन मिसकन कर रहा है जो juridische evolutie है। rechtsstelsels खुद को ontwikkel कर रहे हैं eigen constitutionele और regionale contexten के अंदर। नीदरलैंड से यूरिस्प्रूडेंसी को रातप्लीग करने का मतलब है अकाdemische invloed, geen institutionele afhankelijkheid। करीबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस को अफवेज करना ये कहकर कि दूर है या तो महंगा है ये नखेर कर रहा है अपना ऑब्सेट को toegankelijkheid और onafhankelijkheid को लेकर के। politieke inmenging
अपलॉस नहीं किया जाता है रेcht macht को verplaatst करने से, लेकिन इंटरने waarborgen को मजबूत करने से। जो ज्यादा खर्चा है एम्बुलेंस फरफूर को लेकर के, इसके साथ में जो बढ़ता हुआ फरंतवारदखिंग है जनता और नाबस्तामदन के पास में। ernstige verkeersongevallen के बाद में परिवारों को rekeningen मिलते हैं जो हजारों सुरीनाम से डॉलर्स में होते हैं, और भी इसके अलावा जो इमोशनल फरलीस है। एक औरत जो betrokken था ये कहती है कि इनके परिवार को schuldvaststelling के अलावा भी aanslag की गई है एम्बुलेंस कोस्टन के लिए slachtoffer के वास्ते। इनका कहना है कि regels onduidelijk है और communicatie बहुत कम है। एम्बुलेंस zorg je levens redden है और कोई financiële drempel नहीं vorm करना चाहिए। जनता चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, vaste richtlijnen और एक eerlijk systeem जो slachtoffers और nabestaanden को बेहतर हिफाजत करे, खास करके स्ट्रक्चरल। एक मिनिस्टेरियल बुitenlandse reis के बारे में तभी खबर दी जाती है जब इसके साथ कई दिनों से लोग शुरुआत कर देते हैं। पहले से इंफॉर्मेशन नोटसाक टाइमिंग और कॉस्टन के बारे में volledig नहीं होते हैं। ट्रांसपेरेंसी खत्म होते हैं mededeling के साथ कि लोग चले गए हैं, और ना कि verantwoording के समय publieke middelen के बारे में। kosten tickets, dagvergoeding और verblijf के लिए onbenoemd रहते हैं, जबकि जनता को सुनने में आते हैं कि पैसे ही नहीं है। भी जो रोल है विce प्रेसिडेंट का खुदकeuring के समय ये बेल्ट के बाहर रहते हैं। ये पैटर्न slordigheid नहीं है, लेकिन एक structurele bestuurspraktijk है। जो सुगेस्टी है एक politieke kleur को लेकर के प्रोक्यूरर generaal के पास, ये juridisch ongefundeerd है और भी institutioneel schadelijk है। PG एक constitutionele functie vervul कर रहा है जो partijpolitiek से ऊपर है। इंसिनुएशंस बगैर सबूत भरोसा ओpenbaar ministerie और rechtsstaat में ondermijn करते हैं। kernvraag ये नहीं है persoonlijke voorkeur, लेकिन जो feitelijke handelingen है। onderbouwing नहीं है। पार्लियामेंट को कंट्रोल करना चाहिए feiten के basis पर और ना कि verdachtmakingen के जरिए जो rechtelijke principes को aantast करते हैं। WWF Guyana's beleidsadviezen duurzaam visserijbeheer को लेकर के overhandig किया है ministerie van olie, gas और milieu को BioDef 2030 के सिलसिले में। documenten लागू है integratie van biodiversiteit economisch beleid में, और ये baseer है internationale best practices पर। Aandachtspunten है versterking van regelgeving, betere monitoring और जो betrokkenheid है vissergemeenschappen की। ministerie ये aanbevelingen को toekomstig beleid में शामिल करेगा। doel है bescherming van marine ecosystemen और versterking van voedselzekerheid और werkgelegenheid।